कहते हैं कि विश्व की और 7 वर्ष की लिफ्ट लगी है। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में गांधीनगर गुजरात की धरती से हमारे प्रोफेसर आदरणीय सुनील जी कलिया साहब समय में से समय निकालकर व्यस्त समय रहता है, फिर भी अपनी प्राचीन धरोहर को देखने के लिए लगातार आपके मन में कितने सालों से जिज्ञासा थी कि आखिर ये मंदिर है कहाँ, आखिर ये धरोहर है कहाँ, उसको देखने के लिए मतलब आपके मन में कितनी ही भावनाएं थी। तो आज आप इस हमारी प्राचीन धरोहर पर पहुंचे हैं। किस प्रकार से आपने धरोहर को देखा और जो मन में आपके था क्या वो दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? जैसे ही आज मैं यहाँ आया, मुझे देख के लगा कि भी हाँ भाई हमारे समाज का भी एक मंदिर है यहाँ पे, और उनके दर्शन करके मन बिल्कुल पुलकित हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि समाज के सभी लोग आए और यहाँ पे देखें कि भी हमारे समाज की किस तरह मंदिर बना हुआ है। और जैसे गोविंद जी काफ़ी यहाँ पे सहयोग करते हैं, हर तरह से वो देख रहे हैं, देखभाल में भी कर रहे हैं। तो सभी को निवेदन यही रहेगा कि भी आप लोग सब आए और एक साथ दें, समाज का साथ दें। साथ देंगे तो ही हम आगे कुछ इसको जीर्णोद्धार और अच्छे से कर पाएंगे। अभी 2-3 जगह अपन गए थे, देखा था, जैसे अपने एकलिंग जी देखा था, जयसंबंध भी गए थे, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी प्राचीन चीज़ें को देखा और बहुत अच्छा मन लगा कि यार प्राचीन चीज़ कितनी अच्छी है। लेकिन हमारी प्राचीन धरोहर की क्या हालत है, आप देख सकते हैं ना। हाँ, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि वो इतिहास हम देखते आ रहे हैं और हमारा इतिहास ये भी एक देखा जाए तो आपने बताया कि 360 से ऊपर वर्ष हो गए हैं। तो 360 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता है, कई पीढ़ियाँ निकल गई हैं इसके अंदर। तो अब तो समय है कि हमें जाग जाना चाहिए कि हमारा चलो एक इतिहास की कुछ छोटी सी धरोहर तो हमें दिख रही है, उसको कम से कम आगे लाके समाज में प्रचार करें। प्रचार करने के साथ साथ एक जागरूकता पैदा करें। मेरा सबसे यही निवेदन है। क्या लगा आपको ये पानी भरा हुआ है, क्या बता रहा है, क्या कह रहा है पानी और ये बावड़ी अपन से क्या कहना चाहती है? पानी तो बोलते हैं जल ही जीवन है। जब यही है तो हम हैं कि ये भी हमारे आसपास समाज के क्षेत्र के अंदर ही आ रहा है। नहीं, ये वो बावड़ी जो राजसमंद को पहली बार पानी पिलाया था, ये वो बावड़ी नहीं है। जी जी। पूरे राजसमंद में जब ये राजनगर हुआ करता था, ये राजनगर की पहली बावड़ी जो उन्होंने खोद के पानी पिलाया है। उन्होंने ही बनाई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही दिन में खोदी थी इसको। देखिए, ये भी एक हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान। तो जैसे गोविंद जी हमें बता रहे हैं, ये भी हमारी एक पहचान है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। और पूरे बोलते हैं कि राजसमंद को यहाँ से धीरे धीरे बहुत खंडर अवस्था में हो गई थी और ऐसी जर्जर अवस्था में हो गई थी। यहाँ पेड़ लटक गए थे, पूरे पत्थर निकलने लग गए थे। भी अगर हम इनको देखभाल करें। बाद में जाके किरण महेश्वरी जी यहाँ की विधायक महोदय आए, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया 5 लाख रुपए लागत लगाकर, और ये पूरा उनका शिलालेख लग रहा है ना। अप्रैल 2017 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और अच्छी हो गई है बावड़ी। धरोहर को बचाने का हमारा समाज का सभी की जिम्मेदारी है कि सभी मिलकर इस धरोहर को बचाना है। नहीं, हमें तो वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जिंदगी में। अभी ये मंदिर का समय क्या रहेगा? मंदिर तो अभी शाम को होती है, ऐसे आरती पुजारी जी आते हैं। अभी थोड़ा सा कलर वलर ये करवाया था, थोड़ा ख़राब हो गया था नीचे वो पूरा करवा दिया। अब ये रेलिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा क्या वहाँ से लगा कर, और थोड़ी सी ये अपना घर बढ़िया साफ़ सुथरा बना लिया है, चमाचम फर्शी लगा दी है। लेकिन हमारी पूर्वजों की धरोहर पे आप देखें लोग किस तरह से जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, देखिए ना आप, क्या लग रहा है आपको ये अब ऐसा जब होता है? वही मेरे समाज के सभी आज्ञावान और अनुभव महापुरुषों से यही कहेंगे कि भी आप लोग इसमें थोड़ा सहयोग करें। सहयोग करेंगे तो ही इसका शायद जीर्णोद्धार और अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अभी देखा जा रहा है तो आसपास काफ़ी गंदगी लोग फैला रहे हैं, और एक मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, स्थान के ऊपर अगर ऐसा कुछ किया जाए तो गलत है। समय था जब यहाँ समाज के लोग लाखों में जब आए थे राजसमंद में, ऐसा लग रहा था जैसे मेला लग गया हो, काम करने के लिए आए थे महाराणा रासिक जी के कार्यकाल में। आप देखिए कि उस समय हमारे समाज के 14 साल तक इसी धरती पे रहे, जहाँ हम खड़े हैं इसी धरती पे रहे। लेकिन आज ये धरती जो है मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि साहब हमारी है, ये है। मैं तो कहता हूँ भगवान ठाकुर जी का मंदिर है तो ठाकुर जी की होनी चाहिए, ठाकुर जी की, है ना। हमारे भगवान चार भैयानाथ का मंदिर जो 365 वर्षों से हमारे समाज क्षत्रिय और समाज का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि राजा महाराजाओं द्वारा हमें भी एक उपाधि मिली थी
क्षत्रिय की उपाधि हमें भी धारण की थी कि भाई तुम भी एक क्षत्रिय हो, तुम भी अच्छा काम करते हो, हमारे विकास में भागीदारी करते हो, अन्य समाजों की तरह हमें भी एक सम्मान दिया था। तो आज हम देखें कि ये जो धरोहर है, ये राजसमंद में खाली एकमात्र यही धरोहर है, पूरे मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र यही धरोहर है जो हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, हमारी पहचान दिला रही है कि तुम और समाज के लोगों, पता नहीं कहाँ से हमारे समाज के लोगों ने मंदिर बनाया, कैसे वो मूर्ति लेके आए। उस समय औरंगजेब की अत्याचार जब चल रहे थे तो लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। मुझे लगता है कि हमारे समाज का काम ही यही था कि टूटे हुए को वापस जोड़ना। तो उन्होंने कहीं न कहीं उस मूर्ति को रख ली होगी और बाद में यहाँ लाके इस मंदिर की मूर्ति की स्थापना की होगी। कहाँ से लाए वो एक रहस्य वाली बात है, लेकिन ये इतना सत्य बात है कि इस राजसमंद की धरती पर हमारे लोग लाखों की संख्या में महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में आए थे और अकाल राहत योजना के अंतर्गत यहाँ पर नौचौकीपाल में निर्माण किया था। 1652 ईस्वी से लगाकर 1680 के मध्य तक काम चला। लगभग 14 वर्षों के कार्यकाल से हमारे समाज का यहाँ पर वर्चस्व है। 14 साल में हमारे समाज के लोग यहाँ रहे होंगे। 14 साल में कितनी शादियाँ होगी, विवाह होंगे, कितने ही स्वर्गवासी आत्मा ऊपर भी भगवान के पास गई होगी, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारे साथ में प्रोफेसर जी है। आज इस मंदिर पर आकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके कि देखा कि हमारे समाज का एक समाज के लोगों का योगदान, समाज का नहीं समाज के लोगों का एक योगदान इतना अच्छा देख के, वो भी भगवान श्री कृष्ण का जो धरती पे उन्होंने यहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं और उन्हीं का ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है। समाज के लिए एक अच्छा संदेश है क्योंकि हमें भी इसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि एक प्रत्येक जलजुलनी एकादशी पर यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अभी कोरोना महामारी को चलते हुए अभी कार्यक्रम को निरस्त किया गया है और आशा करते हैं कि अगले वर्ष हम यहाँ मिले और भगवान चारभुजनाथ की कृपा रही तो आपका सानिध्य रहा तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे और कहेंगे कहाँ जा रहे हैं, जब हम तो राजसमंद जा रहे हैं। ये चर्चा इस राजसमंद में बच्चे के मुंह पे आनी चाहिए कि और समाज आने वाला है, और समाज आने। अब तो लग गया है। अभी जब पिछले कार्यकाल में 8-9 हज़ार लोग आए थे तो लोग आज तक के लोग कहने लगे कि ये और समाज कहाँ से आ गया, कहाँ से आया, इतना कैसे आया। लोग चर्चाएं कर रहे थे, कलेक्टर परेशान, एसपी साहब परेशान, यहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन परेशान हो गया, ये इतने और समाज कहाँ से निकल के आ गया, इतना जैसे कोई जला निकल के आ गया। इतने श्रद्धालु और इतने हमारे भगवान के भक्त यहाँ पर आए थे। बहुत ही हमें प्रसन्नता हुई कि जो हमारा लक्ष्य था कि यहाँ पर हमें लाना है और मेरा आने वाला लक्ष्य ये जो विचार है और समाज के लिए कुछ अच्छा काम होगा तो हमारा भी उसके अंदर पूरा सहयोग होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भी आने वाले समय में ये जो भी आपके विचार हैं वो समाज के लिए अगर हित में होंगे तो मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सदा हम अच्छे ही रहेंगे। और आपको राजसमंद की वो नौचौकीपाल की दिखाएंगे, जैसे आपको जयसमंद की पाल दिखाई थी वैसी यहाँ की पाल भी है जो हमारे समाज के लोगों ने गधों के माध्यम से लेबर का काम और मिट्टी को खोद कर तो ले चलते हैं नौचौकीपाल पर। और हमारे प्रोफेसर साहब क्योंकि पहली बार बता रहे हैं यहाँ राजसमंद की देवनगरी की धरती पे, तो उनका राजसमंद की पाल पर भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मंदिर परिसर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेवाड़ वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरह प्रभु की इच्छा आप पर बनी रहे, आप इसी प्रकार आते रहें और इस मंदिर का जैसा भी आपका सहयोग संभव हो सके उस प्रकार से आप सहयोग दीजिए ताकि इस मंदिर को अच्छे से अच्छा विकास करके हम अपने समाज में एक मानवता स्थापित कर सकें। बालाजी मित्र मंडल और व्यापार मंडल को मैं अपने तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे उन्होंने जो योगदान दिया है और एक समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए भी एक अच्छा संदेश जाता है कि कैसे दोनों मिलके काम किया जा सकता है। तो मैं उन लोगों का आभार प्रकट करूँगा और जो इन्होंने यहाँ पे अपना सहयोग करें। और साथ ही मैंने अभी देखा बावड़ी को देखा तो वहाँ पे भी आप लोगों का एक अच्छा योगदान है जो स्वच्छता के दृष्टि से, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का एक सपना भी है और उनका अभियान भी है कि स्वच्छता के हिसाब से भी मैंने देखा कि आप लोग बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूँ।
मैं विशेष रूप से प्रहलाद जी वैष्णव का मैं आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये आगे का कार्यक्रम और उनकी टीम द्वारा ये किया जा रहा है। मैं उनका आभार प्रकट। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में गांधीनगर गुजरात से आदरणीय प्रोफेसर साहब सुनील जी कलिया साहब आज हमारे बीच में पधारे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा जो राजनगर में प्राचीन मंदिर है भगवान चारभुजानाथ का, वहाँ पर आप दर्शन के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको ज्ञात दिलाते हैं कि संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व में सबसे पुराना अगर कृष्ण मंदिर है तो यही मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है और प्राचीन बावड़ी भी यहीं मौजूद है। समाज की नए मंदिर बने होंगे लेकिन इस प्राचीन मंदिर के तुलना में नहीं है, ये सबसे पुराना और महाराणा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये बने हैं। और उस समय 9 चौकीपाल का निर्माण कराना था, क्योंकि उस समय राजसमंद में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और महाराणा राज सिंह जी की ये सोच थी कि कैसे न कैसे अकाल को पूरा किया जाए और जो पानी बह के चला जाता था उस पानी को कैसे रोका जाए, तो डैम बनाने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे उस समय भी केंद्र सरकार हुआ करती थी, कर इस झील का निर्माण कराया गया था। बहुत ही अच्छी झील है, आइए आपको झील पे भी ले चलेंगे और इसका 9 चौकी का पाल का इतिहास हम अध्यक्ष महोदय से जानेंगे कि इसका 9 चौकी नाम क्यों है और क्या इसके पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में। लेकिन हमारे बीच में जो प्रोफेसर साहब पधारे हैं सुनील जी, उनसे हम जब जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आके आप कैसा लग रहा है, अपनी समाज की धरोहर देख के आपको कितनी खुशी हुई है, ये थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि गोविंद जी आपने बताया कि भी हमारे समाज के लोगों का एक बनाया गया मंदिर है, तो ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो मुझे लगता है कि भी ये और इतिहास भी है, 365-60 पुराना आप इतिहास बता रहे हैं जिस प्रकार, तो वो एक इतिहास भी हमारे लोगों का है। तो जिस प्रकार आपने बताया कि भी इसके जीर्णोद्धार में अपने प्रहलाद विधायक महोदय और प्रहलाद वैष्णव जी का भी, इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है और स्वच्छता अभियान के अंदर भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मैं तहे दिल से बालाजी मित्र मंडल एवं राजसमंद सदर बाजार व्यापार मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर भगवान की सेवा करते हैं, चारभुजानाथ की सेवा करते हैं, बालाजी की सेवा करते हैं, महादेव जी की सेवा करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जल देवता की सेवा करते हैं। देखो आपने कितनी सुंदर बावड़ी को साफ करके निखार के एक मानवता से, और आपके ही शुभ कमलों से ही ये बावड़ी का तो जीर्णोद्धार हुआ है, आपकी वजह से हुआ। बाकी कितने सारे पत्थर निकल गए थे, इसमें से पूरे पत्थर नीचे गिर रहे थे, कुछ सांप और बिच्छू जैसे जानवर उसमें छुप के बैठते थे, लेकिन आज ये जीर्णोद्धार की बात बिल्कुल चमाचम हो गई है। और आपके ही प्रेरणा और आपके ही सफल प्रयासों से 5,50,000 का टीन शेड लगने वाला है। आपके ही प्रयासों से इतना सुंदर मंदिर के कलर होता रहता है, क्योंकि जब तक प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं होगा, मुझे लग रहा है जब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। आइए हमारे बीच में प्रहलाद जी है और प्रहलाद जी से जानते हैं कि जब समाज के लोग आते हैं तो आपने कितनी प्रसन्नता होती है कि कितना सुंदर मंदिर है और हमारे सदर बाजार में ये शोभा बढ़ा रहा है। किस प्रकार की आपकी थोड़ी सी भावना है? नाथ की जय। पहले तो मैं भाई साहब से देवभूमि में पधारो भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्राचीन मंदिर को देखा और बावड़ी को भी देखा। 9 चौकी के बारे में बताता हूँ। राणा राज सिंह द्वारा निर्मित 9 चौकी पाल हैं। जब अकाल पड़ा था राजसमंद इस ज़िले में, पहले गांव था, एक कस्बा था, उसमें कोई पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये नदी के ऊपर बांधा गया है और इस संपूर्ण नगर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा पानी का जल स्रोत है। इस 9 चौकी की विशेषता ये है, सभी 9 तो पाचे हैं, 9 पंक्ति हैं, सभी उसके अंदर 9 चीज़ें हैं और संपूर्ण प्रकृति से कलाकृति उस पत्थरों पे डिजाइनें की हुई है। आप वाकई में वहाँ जाकर देखोगे तो वहाँ पे राणा राज सिंह द्वारा निर्मित एक शिलालेख है। उस शिलालेख में संपूर्ण जानकारी है। उस जानकारी को आप पढ़ोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि विश्व की 2 नंबर झील है मीठे पानी की। फर्स्ट नंबर है जयसमंद और 2 नंबर है राजसमंद झील, तो विख्यात हैं। और हमारे एक तो नाथद्वारा से जो भी डैम बना है, उस डैम से पानी आता है नेर द्वारा। और गोमती मैया हैं चारभुजानाथ, वहाँ से गोमती मैया स्टार्ट होती राम दरबार से और ये यहाँ पर अपने तालाब को भरती है। और 2 साल पहले तालाब पूरा लबालब हुआ था, छलका था। हमने भी मेरी आँखें से देखा था। मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था छलकने का।
तो इस देवनगरी में आपका स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। हम और समाज से भी हम बार बार मैं रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि और समाज जो जलजूनी 11 पे आते हैं, इस बार तो कोरोना की महामारी से आप घर पर ही प्रभु भक्ति करें। चारभुजा नाथ को घर से ही मैं अगर गोविंद जी यहाँ पधारेंगे तो इनको कहूँगा कि लाइव चलाएं। आप उनके मोबाइल से वहाँ पर घर पर ही उनके दर्शन और वहाँ पे बैठकर आप आराम से पूजा पाठ कर सकें। यहाँ पर आने के लिए प्रशासन द्वारा मनाही है। हाँ, कोई चारभुजा जी का जुलूस वगैरह, चारभुजा जी की रेवाड़ी और जलजूनी का भी मेला लगता है, वो भी प्रशासन द्वारा कोविड-19 को देखते हुए मनाही है। आपसे निवेदन है कि महामारी और से बचाव के लिए आप अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। घर पर सुरक्षित रहेंगे तो अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। अगली बार आने वाला समय अपना अच्छा आएगा और अगली बार इससे भी ज़्यादा तादाद संख्या में आप जलजूनी 11 पर पधारें और इसकी शोभा बनाएं। मैं संपूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि गोविंद जी भाई साहब से 5-10 दिन पहले हम मीटिंग करेंगे। समाज हमारा भी एक समाज है। ये भी अपना आप हिंदू समाज, जो हिंदू समाज होता है वो अपना ही परिवार और अपना ही समाज होता है। मैं हर समय अपने समाज के हित के लिए कार्य करता हूँ। इसी दिशा में नहीं, सारे दिशा में कोई सा भी हिंदू समाज हो तो उसके लिए हर समय मर मिटने, मैं खर्चे की परवाह भी नहीं करता हूँ। मर मिटने भगवान मेरे को चारभुजा नाथ ने जितना मेरे पास में है खर्चा करने का, उतना पैसे मेरे को दिए हुए हैं। मैं हर समय किसी बात, कोई भी दुखी आदमी हो उसको तन मन धन से सहयोग करने की इच्छा करता हूँ। कोविड-19 ने भी द्वारा और समाज द्वारा 5100 रुपये की समाज द्वारा जो रसीद इन्होंने कटवाई है वो बहुत ही सराहनीय और कार्य होता है। जैसा कोई गरीब दुखियारी परिवार, इसमें बहुत ऐसी विकट घड़ी भी आई जिनके पास में रोटी के लिए, दाना पानी के लिए कुछ अन्न वगैरह पानी मौजूद नहीं था। उस समय मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सर कि इस बार आपसे एक बार बात की। गोविंद जी ने तुरंत प्रभाव से समाज की ओर से 5100 रुपये इन्होंने भेंट किए। मैं समाज को, हमारे बालाजी मित्र मंडल, हमारे राजनगर वासियों और समस्त व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आगे भी आपका हमें सहयोग मिलता रहे। हमारा निश्चित ही हमारा सहयोग तो आपके साथ में, और आप हमारे परिवार के सदस्य में, मुझे आपका परिवार का सदस्य समझे। हर समय तन मन और धन से हर समय मैं खड़ा रहूँगा। जैसी जब तक इस धरती पे जीऊँगा तब तक मैं चारभुजा नाथ की सेवा करता रहूँगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं दुनिया में जब तू आया था तो तू रोया था, जग हंसा था, लेकिन करनी ऐसी करके चलें कि हम जब जाएं तो जग रोए और हम हंसे। ऐसी करनी हमको करनी है और भगवान का स्मरण करना है। हमें भारतीय परिवार, हिंदू परिवार बन के इस देश में, और ये हिंदुत्व की भावना हमारे जो हृदय में जागी हुई है भगवान के प्रति, आस्था के प्रति, मैं इतना सा वादा करता हूँ कि प्रोफेसर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जो काम करते हैं बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। आप खाली ये मंदिर के लिए नहीं सोचते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, आप देखें सामने कबूतर खाना लगा हुआ है, उसके दाना पानी की हर एक व्यवस्था आप द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा, और आप अपने स्तर पर भी करते हैं। और मैंने देखा है कि आप गार्डन साफ़ सफाई, यहाँ तक कि कचरा अगर पड़ा अगर आप रोड पे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, वो भी साफ़ करने का प्रयास करते हैं। जैसी आपकी भावना है वैसा ही बहुत ही अच्छा सुंदर आपका कार्य है। मैं तो बालाजी और भगवान चारभुजा नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सदा आप पर कृपा दृष्टि बनाई रहे, आपको कभी कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं आई, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे जो प्रोफेसर साहब पधारे हैं सुधीर जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारा कैमरा चला रहे हैं, देखिए प्रोफेसर साहब हमारा कैमरा चला रहे हैं और हम बोल रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। और मैं खास करके हमारे प्रोफेसर साहब
सुनील जी कलिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ कि आप गुजरात की धरती से चलकर आपने भगवान चार भुजानाथ के दर्शन किए, अपने पूर्वजों को नमन किया, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। इसी प्रकार आप पधारते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चार भुजानाथ का आप गुजरात के क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हैं और आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, एक दिन समाज वास्तव में एक इतिहास बनेगा आने वाले समय में। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे और भगवान चार भुजानाथ की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जय चार भुजानाथ की। आप प्रोफेसर है, आप भी प्रोफेसर है, आप भी प्रोफेसर है दो ही कॉलेज में। तो ये सुनील जी माइक ये कि ये मूर्ति है वहाँ ये खड़ा खड़ा वाला चद्दर है, बता दो उन्होंने बता दो पूरा चली जाओ। पहुँच चुके हैं हम राजसमंद की पाल पे, जिसको हमें देखने की उम्मीद थी, मन में जोश था कि आखिर वो कौन सी पाल होगी। तो आप देखें कि कितनी लंबी है और वहाँ से इसकी चौड़ाई देखें, वहाँ से लगाकर जैसा आपने वो देखी थी पाल, बिल्कुल जैसे सेम टू सेम स्ट्रक्चर। हमारी मानव निर्मित झील है, ये भी इंसानों ने बनाई है और इसका फैलाव देखें, ये दूसरे नंबर है। जैसे वो बता रहे थे एक पहले नंबर की जो झील है वो जैसलमेर पानी की, मीठे पानी की एशिया की वो है, दूसरे नंबर की उदयपुर में ये झील है सबसे बड़ी राजसमंद की। सर ये वही झील है, मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे लोगों ने 14 साल तक कठोर मेहनत करके परिश्रम करके इस झील को निर्माण बनाने में पूरा सहयोग दिया था। जैसा कि वो बता रहे थे कि 9 चौकी पाल है, आप देखें सीढ़ियाँ 1 2 3 4 आपको 9 सीढ़ियाँ मिलेगी, ये प्रत्येक सीढ़ी पे 9 सीढ़ी, इसीलिए इसको 9 चौकी पाल कहा गया है। तो ये पीछे सीढ़ी जिन 9 का ग्रोथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 9 ऐसे 9 है, तो इसीलिए इसका 9 दो चुना। क्या कहना है कि सोना रख, चांदी रख, हीरे रख, मोती रख, अगर भाग्यशाली है तो अपने पूर्वजों का इतिहास अपने घर में रख। क्या वो बड़ा होता है या सोना चांदी बड़ा होता है? इतिहास वास्तव में सत्य बात है। इतिहास में हम तो भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं। इतिहास एक बार बनाया जाता है। और सोना चांदी तो आप जीवन में कभी भी कमा सकते हैं, कमाने के बाद। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप सामने, वहाँ गेवर माता का मंदिर है, ऊपर उनके पति का जो है उनका मंदिर बनाया गया है। यहाँ के अपने पूर्वजों को जो श्रद्धांजलि देने का जो मौका मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपना श्रम यहाँ पे दिया है वो दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि भाई दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्हीं के योगदान से आज इतना बड़ा एक विशाल झील हमारे सामने दिख रही है। बिल्कुल। और लोग उसको देखने के लिए आते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई उनके श्रम को देखते हुए, उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया होगा वो शायद आज हम भी नहीं स्वयं कर पाएंगे, तो मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ। देखिए अगर कोशिश कीजिए। दूर से सरकार ने इसके ऊपर जाली लगा दी, कोई हाथ नहीं टच करे तो उससे वो बचा रहे। ये सरकार की ओर से एक पहल की गई है, उनको हम लोगों तक बता पा रहे हैं। अब वो कौन थे, कैसे थे, उनकी अल्प समय में हम उनकी गाथा नहीं गा सकते। कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, कैसे रहन सहन था, क्या श्रम थी, क्या परंपराएं थी, उसके बारे में शायद हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस राजसमंद की धरती के लोग आज भी ये कहते हैं कि और समाज आए थे। तो ये जैसे आप झील देख रहे हैं, इस झील में गधे ही गधे और दिखाई दे रहे थे। चारों ओर गधे भर के यहाँ मलबा डाल रहे थे और कारीगर जो है अपना काम कर रहे थे। ये पत्थर लगाने का, ये जो सिलावट समाज के लोगों ने काम किया, ये नक्काशी का जो काम है पहले योगदान तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारे
समाज के लोगों ने ही किया है। सही बात। वो एक महान लोग थे जिन्होंने आज ये इतना बड़ा कार्य करके इतिहास में दर्ज करा दिया है। आज वैष्णव जी, अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, हाँ। उनका सबसे भाव यही था कि भी मैं हिंदुओं के प्रति, चाहे वो कोई भी समाज से हो, मैं स्वयं, वो वैष्णव समाज से थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भी मैं और समाज के लिए समर्पित हूँ, चाहे वो तन मन धन हर तरह से वो हमारे समाज के खड़े हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि नहीं आपका समाज अलग है, हमारा समाज अलग है, तो मुझे मानव निर्मित जिले, वहाँ हमारे समाज के लोगों ने काम किया। फिर आपने यहाँ एग्जाम्पल देखा कि यहाँ हमारे समाज के लोगों ने काम किया। कुंभलगढ़ में देखा तो आपने वहाँ हमारे समाज के लोगों ने काम किया है। तो आप, बहुत से लोग शर्म करते हैं, ये मत कहो, हाँ, गधे चलाने वाले मत कहो। क्या आपने तो प्रैक्टिकल देख लिया ना कि आज भी हमारा समाज ऐसे नहीं है कि अपनी परंपरा को खो बैठा है, नहीं, आज भी अपने अपने मूल में वो प्रख्यात है। अपनी आंखों से देखने के बाद आपको शायद विश्वास भी हुआ है। जैसा कि बोला जाता है कि गधे, हमारे समाज के लोग गधे रखते थे, वो उनका एक जीवन यापन का एक उस समय का वाहन था वो। हाँ, हम ये कह सकते हैं वाहन था। और वाहन तो बन गया है ना, अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, शिक्षावान बन गया, उन्हीं के बदौलत आज उन्हीं को भूल गया है। आखिर क्या हुआ ऐसा? हम गधे हाँकते थे, तो गधे हाँकते थे, तो आखिर गधों से आप समझदार कब बन गए हैं कि आप उनको भी भूल गए? आखिर ये कैसे हो गया? तो ये बहुत सोच रहे हैं। यही इसका उत्तर तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये समय की मांग के हिसाब से सबने अपने आप को ढाल दिया है। और आज चाहे हम भी हों, चाहे वो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, सही बात। तो वो उस तक तो हमारे परिवार ने गधे ही हाँके थे। उसके बाद भगवान चार भुजनाथ की कृपा बनी, तो धीरे धीरे हमने ईंट भट्टे पकाने का शुरुआत किया। हमने ही नहीं, संपूर्ण और समाज ने 2000 के बाद विकास किया है। पहले कुछ नहीं थे, सब गधे हाँकते थे। ये बड़े बड़े जो लोग बनते हैं आज, ऊंची ऊंची इमारतें लेके बैठे हैं, बिल्डिंगें लेके बैठे हुए हैं, ये शायद अपने दामन में जाके देखे थोड़ा सा कि वो गधे ही थे जिन्होंने आपको बहुत ऊपर तक पहुंचाया। और आज उनको आप कहते हो कि साहब फ़ोटो मत लगाओ, अखबार में अच्छा नहीं लगता, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ। मुझे लगता है कि आपको ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। आप अरबपति रहे, आप खरबपति रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जिससे कृपा है जो हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है। और देखिए, ये सौभाग्य की बात भी कहेंगे कि भी हमें यहाँ पे आके मत्स्य के साथ हमें, ये शायद लिखा हुआ था क्या? हाँ, मैंने कहा कि ईश्वर की कृपा है, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि भी सबसे लिया, ताकि एक की तरफ झुकाव ना हो। उन्होंने सबको समान बराबर रखा। को तो खिला रहे बस, इससे ज़्यादा। सुनील जी कलिया एवं हमारे सुधीर जी दोनों ही मिलकर जो देखो किस प्रकार से धर्म पुण्य सेवा का कार्य कर रहे हैं और मछलियों को दाना डाल रहे हैं। हमारे बाबूजी खड़े हुए हैं और मछलियों को दाना डालने वाले बाबूजी हैं जो भक्तों की तलाश करते रहते हैं। कितने भक्त आते हैं बाबूजी? बहुत आते हैं आखो दर। क्या करते हैं वो भक्त आके? मच्छर डालते हैं, आराम घूमते हैं नाटक। ये अभी अभी डालने लगे, पहले से चल रहा है? पहले से। और उस समय बहुत लंबा काल पड़ा था, आज से 365 वर्ष पहले। तब महाराणा राज सिंह जी ने उस जमाने के तत्कालीन माहौल रहता है और युवा या कूद कूद के, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए भीड़ कम है। वर्दी चंद जी के गांव में आ गया। कशो गांव है यो? मोराना गांव। नाम भूल जाता हूँ इस गांव का। ग्राम पंचायत कसी मोराना ही नहीं है। तो सारा परिवार हमारा मिल गया है। आज बहुत खुशी की लहर है कि प्रोफेसर साहब हमारे बीच में आए हैं। आप जिंदगी में पहली बार पहुंचा। थोड़ा सा रोड खराब था, लेकिन बट परिवार को देख के सब भूल गए होंगे। जहाँ हम श्रद्धांजलि के रूप में भजन कीर्तन में एक दिवसीय भाग लेने जाना है। एक शाम पारस जी के नाम भजन संध्या में भाग लेंगे। सुबह उनके पगड़ी रस्म भी रखी गई है, तो उसमें भी भाग लेना है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, नहीं रहे और उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती और उनके कार्यों को भी अल्पसंख्यक में नहीं कहा जा सकता। पूजा यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, तो मंदिर खुला है आज या बंद है? आप चिंता नहीं। यहाँ का जो प्योर ओरिजिनल दूध है वो एक्चुअली मजा है। मजा है। हाँ, मुझे भी मजा आ गया था। वो नहीं, हमारा मतलब मन था, सच बताएं बहुत मन था, लेकिन आगे का कार्यक्रम को देखते हुए
हम तो रात रुकने की सोच रहे थे लेकिन हाँ चलना पड़ेगा। नहीं तो कल चलते हैं अपने क्या।